हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज है 19 अप्रैल और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। HDFC, ICICI और यस बैंक ने अपने Q4 के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसा रहा इनका रिजल्ट और कौन है इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से सही भारत के सबसे बड़े प्राइवेट लेंडर। HDFC बैंक ने Q4 FY26 के लिए 19,221.05 करोड़ रुपए का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल इसी अवधि में 17,616.14 करोड़ रुपए के मुकाबले 9.11% की बढ़ोतरी है। इस तिमाही के लिए नेट इंटरेस्ट इनकम नी साल दर साल 3.8% बढ़कर 32,066 करोड़ रुपए से 33,281.5 करोड़ रुपए हो गई। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कुल एसेट्स के आधार पर 3.38% और इंटरेस्ट कमाने वाले एसेट्स पर 3.53% रहा। एसेट क्वालिटी के मामले में बैंक ने क्रमिक सुधार दिखाया। मार्च तिमाही में ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स GNPA पिछली तिमाही के 35,178.98 करोड़ रुपए से 3.17% घटकर 34,061.19 करोड़ रुपए हो गए। ICICI बैंक ने Q4 FY26 के लिए अपने स्टैंडअलोन मुनाफे में साल दर साल 8.5% की बढ़ोतरी दर्ज की है। ये बढ़कर 13,701.68 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 12,629.58 करोड़ रुपए था। तिमाही दर तिमाही आधार पर मुनाफा Q3 FY26 के 11,317.86 करोड़ रुपए से 21% बढ़ा। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम नी में भी 8.4% की सालाना बढ़ोतरी देखी गई। यह एक साल पहले के 21,193 करोड़ रुपए से बढ़कर Q4 FY26 में 22,979 करोड़ रुपए हो गई। रिपोर्ट की गई तिमाही के दौरान नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM 4.32% रहा, जो Q3 FY26 के 4.30% से थोड़ा ज्यादा है। पूरे वित्त वर्ष FY26 के लिए NIM 4.32% पर स्थिर रहा, जो FY25 के स्तर से अपरिवर्तित है। यस बैंक ने सबसे तेज ग्रोथ दिखाई, लेकिन यह एक निचले आधार से थी। नी में 20% से ज्यादा की तेज बढ़ोतरी हुई, जबकि निम्न सुधरकर 2.5-2.7% हो गए। फिर भी ये अपने बड़े प्रतिस्पर्धियों से पीछे है। एडवांसेस में 12-14% की मजबूत ग्रोथ हुई और एसेट क्वालिटी में काफी सुधार हुआ, जिससे ग्रॉस NPA घटकर 2.0% की रेंज में आ गए। हालांकि साफ तौर पर दिख रही प्रगति के बावजूद इसके मार्जिन और कुल रिटर्न प्रोफाइल कमजोर बने हुए हैं, जो इसके मौजूदा सुधार के दौर को दर्शाते हैं। यस बैंक की एसेट क्वालिटी में मार्च तिमाही में क्रमिक सुधार देखने को मिला। Q4 FY26 के लिए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA पिछली तिमाही के 4,014.56 करोड़ रुपए से 10.2% घटकर 3,604.93 करोड़ रुपए रह गए। नेट NPA भी तिमाही दर तिमाही 2.7% घटकर 653 करोड़ रुपए हो गए, जबकि पहले ये 671.19 करोड़ रुपए थे। लंबे समय के नजरिए से देखें तो ICICI बैंक अपने बेहतर निम्स, मजबूत ग्रोथ और एसेट क्वालिटी में हो रहे सुधार की वजह से सबसे अलग नजर आता है। HDFC बैंक सबसे ज्यादा स्थिर बना हुआ है, जिसके NPA सबसे बेहतरीन है, लेकिन उसकी ग्रोथ थोड़ी धीमी है। यस बैंक में सुधार तो हो रहा है, लेकिन मुनाफे के पैमानों पर वो अभी भी पीछे है और उसमें काम को ठीक से पूरा न कर पाने का जोखिम भी ज्यादा है। आप इनमें से किसमें इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, कमेंट में बताएं।